छत्तीसगढ़ के शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धान खरीदी हो, कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, विद्या मितान का मुद्दा हो, मंडल संयोजक जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष का वॉकआउट भी हम सभी को देखने को मिला। अब सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसे में सीधा सवाल यहां पर यही है कि जिस मकसद से सत्र बुलाया गया था, क्या वो पूरा हो पाया या फिर जिन मुद्दों को यहां पर उठाना था उन मुद्दों को छोड़कर कुछ और मुद्दे यहां पर उठा दिए गए हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए और समझ लीजिए कि इस शीतकालीन सत्र में क्या हुआ। एक मिनट बैठे नहीं बैठे। शिवरतन जी, आपको मैं दूंगा अवसर। आप बैठे तो नहीं। सत्र का एक और दिन, एक बार फिर हंगामा, फिर एक बार विपक्ष का वॉकआउट। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का हाल कुछ यही है। आज कुछ अलग था तो बस ये कि विपक्ष के साथ साथ अपने नेता भी मंत्रियों को घेरते नजर आए। दरअसल सदन में विद्या मितान का मुद्दा गूंजा। विद्या मितान की नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे। सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और आखिरकार विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। विपक्ष ने सरकार पर भर्ती रोकने के भी आरोप लगाए हैं। विधानसभा में एक ऐसा वक्त भी था जब मोहन मरकाम अपने ही मंत्री को कटघरे में खड़े करते नजर आए। दरअसल मोहन मरकाम ने विभागीय भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह से सवाल पूछा, जिसका जवाब देना मंत्री जी को भारी पड़ गया। एक अन्य प्रश्न क्रमांक 803 में यह माना है कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ सेवा तृतीय अभिलिपि के वर्गीय भर्ती नियम 2011 में छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण के प्रकाशित अधिसूचना 22 सितंबर 2018 द्वारा शैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, दोनों उत्तर में क्या सही है? जो मंडल संयोजक की जो पदोन्नति के लिए जो आदेश पहले जो जारी हुआ था, ये भर्ती नियम 2011, उसमें स्नातक या समकक्ष उन अभ्यर्थियों को अधिमान किया जाएगा जिनके पास मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्य की स्नातक की डिग्री और की डिग्री होनी चाहिए। बहरहाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 30 दिसंबर को खत्म होने वाला शीतकालीन सत्र 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। हंगामा जमकर हुआ तो वहीं जनता से जुड़े मुद्दे नदारद नजर आए। ऐसे में बड़ा सवाल बरकरार है कि हमारे माननीय हंगामा छोड़ जनता से जुड़े मुद्दों को कब तवज्जो देंगे। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो हंगामा ही हंगामा नजर आया। जो मुद्दों पर बात होनी थी, कुछ मुद्दों पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन ज्यादातर मुद्दे नदारद रहे। क्यों रहे, बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ आपका उनसे हम करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में शिव अनुराग पटेरिया जी इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्री चंद सुंदरानी जी प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में। और अभय नारायण राय साहब हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राय साहब, क्या आपको लगता है कि जो उद्देश्य था विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जो उद्देश्य लेकर आता है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होगी, जनता से जुड़े मुद्दों की जो समस्याएं हैं वो दूर की जाएंगी, क्या वो हो पाया आपको लगता है? देखिए, ऐसे समय में जब केंद्र सरकार सीट शर्त लोकसभा का नहीं कर रही है, जब मध्य प्रदेश में आज आपने देखा कि शीत सत्र को किया जाना स्थगित कर दिया, भूपेश बघेल सरकार ने और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने तय किया कि छत्तीसगढ़ में शीत सत्र होगा। तो अगर सत्र हमने तय किया था तो हमारा उद्देश्य यही था कि विधायकों के प्रश्न आए, मंत्री जवाब दें और जनता के मुद्दों पर सार्थक बहस हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते नहीं कि सार्थक बहस हो, वो केवल आरोप लगाओ
आरोप लगा के हंगामा करो, वॉकआउट करो और विधानसभा का समय खराब करो। सरकार की तो पूरी नीयत थी, अगर नियत नहीं होती तो कोरोना काल में शीत सत्र ही नहीं होता। कोरोना काल बहाना था, जैसा लोकसभा में बहाना हुआ, मध्य प्रदेश में बहाना हुआ, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष पॉजिटिव हैं। हाँ, पॉजिटिव होने के बाद भी राय साहब एक मिनट, लोकसभा हमारे विधानसभा अध्यक्ष पॉजिटिव हैं। अब आप इकट्ठा एक बार में बोल देंगे ना, अब आप अगर इकट्ठा एक बार में बोल देंगे तो सही से सारे जवाब नहीं मिल पाएंगे। अब जैसे ही आप बोलेंगे मेरे को लगेगा कि इसका जवाब जरूरी है तो मैं सीधे चला जाऊंगा सुंदरानी जी के पास, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ। सुंदरानी जी भाई, क्या दिक्कत थी बीजेपी को? यहाँ पर भूपेश सरकार ने सत्र बुलाया सारी समस्याओं को उठाने के लिए, उन पर बात करने के लिए, लेकिन आपके पास वॉकआउट के अलावा और कुछ बचा ही नहीं था। ऐसा क्यों भाई? बात करते आराम से। नहीं, देखिए, प्रजातंत्र में और विधानसभा के नियमों में अगर हम बात करने जाएं, मैं तो विधानसभा का सदस्य भी रहा हूं और मैं सत्तारूढ़ दल में रहते हुए और विपक्ष का आचरण भी देखा हूं कांग्रेस का, और आज इनको याद आता है जो सारी बातें कि इन्होंने, अभय नारायण जी ने लगाया कि दिल्ली में लोकसभा का सत्र नहीं हो रहा है। दिल्ली की स्थिति और छत्तीसगढ़ की स्थिति एक जैसी है क्या? क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक जैसी स्थिति है क्या? अगर यहाँ पे सत्र बुलाया तो और हालात खराब है मध्य प्रदेश से, कानून व्यवस्था का गृह सुंदरानी जी सत्र नहीं हो रहा है। सुंदरानी जी मुझे बस ये बताइए, क्योंकि जब मैंने खबर पढ़ी जो ये जो शीतकालीन सत्र की छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई इतनी सारी खबरें पढ़ी मैंने, तो उसमें ज्यादातर मैंने ये देखा कि विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष का वॉकआउट, विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष का वॉकआउट। ऐसा क्यों? बात करते ना। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आज अगर गृह मंत्री जवाब नहीं दे पाए, इनके कृषि मंत्री जवाब नहीं दे पाए, इनके संस्कृति मंत्री जवाब नहीं दे पाए, आज मोहन मरकाम जी का जवाब नहीं दे पाए विद्यामितान के मामले में, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी को चाहिए कि अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का पहले ट्रेनिंग दे सारे विभाग, क्योंकि मंत्रियों का विभाग में कुछ चलता ही नहीं है, इसलिए मंत्रियों को जानकारी नहीं है, सारे निर्णय मुख्यमंत्री लेते हैं। विभागीय मंत्रियों को जवाब देने की स्थिति इसीलिए नहीं बन पा रही विधानसभा में। अच्छा, लेकिन अच्छा ठीक है, देखिए मैं एक ट्रेनिंग के बारे में ये जरूर, मैं बिल्कुल आपकी बात सुंदरानी जी, देखिए मैं टालूंगा नहीं, ये मैं जरूर पूछूंगा राय साहब से कि ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई मंत्रियों को कि जवाब दे सके अच्छे से। लेकिन क्या आप लोगों ने अपने विधायकों को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी है कि कौन से मुद्दों मोहन मरकाम जी का मैं वो पूछूंगा। देखिए आप भरोसा रखिए, मैं वो बात पूछूंगा, मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा। लेकिन सुंदरानी जी, क्या आपने अपने विधायकों को ट्रेनिंग दी कि कौन से मुद्दे सदन में उठाने चाहिए, कौन से मुद्दे नहीं उठाने चाहिए? अब राहुल गांधी से क्या मतलब? राहुल गांधी क्या विधानसभा के सदस्य हैं क्या, छत्तीसगढ़ विधानसभा के? अब उनको भगोड़ा कह रहे हैं, वो कहाँ गए हैं, ये जानने में इतनी रुचि क्यों है भाई? अब वही विधानसभा में नहीं, वो तो नहीं ठीक है, ये बातें कभी व्यंग के रूप में उड़ जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक, अरे तो आप व्यंग्य के तौर पर उठा रहे हैं, फिर होगा हंगामा, और हंगामा होगा तो कीमती वक्त की होगी बर्बादी। क्या ये बर्बादी आपको पसंद है? नहीं, ये भी तो मोदी जी से शुरू होते हैं, मोदी जी को कोसते हैं, हमारे गृह मंत्री, राष्ट्रीय गृह मंत्री जी को भगोड़ा कहते हैं, ये लोग भी तो आरोप लगाते हैं इसी प्रकार के। विधानसभा का इससे कोई संबंध रहता है क्या? अच्छा पटेरिया जी, बात वही हो गई, तू डाल डाल मैं पात पात, केंद्र सरकार इतना करोगे तो उससे ज्यादा मैं करके यहाँ पर रहूंगा। तो पटेरिया जी, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ के इस शीतकालीन सत्र के बारे में, क्या इसका सार्थक परिणाम निकल पाया या फिर और बेहतर तरीके से इसे यूज किया जा सकता था? हिमांशु जी, आपने खुद ही इस मेरे अपने सवाल का जवाब दे दिया, और बेहतर तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। हर मिनट पे 1-2 लाख रुपया खर्च होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत राशि और ज्यादा खर्च हो जाए। सबसे बड़ी बात, एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगती है। पूरा प्रशासनिक अमला विधानसभा में विधायकों के जवाबों की तैयारी करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लगता है और सारी तैयारियां होती हैं। लोगों की एक उम्मीद होती है, लगभग 2.5 करोड़ लोगों की एक उम्मीद रहती है कि हमारे 90 विधायक हमारे सवालों का, हमारी दुख दर्द का, हमारी तकलीफों का समाधान तलाशेंगे। अगर आपने विधानसभा बुलाई थी तो उसे पूरी तरीके से आपको पूरा
करना चाहिए। दरअसल कहते ना कि हंसी ठिठोली में सबके सब शामिल हैं। इस तरह के तर्क वितर्क करेंगे जिससे लोगों की, आम लोगों की दुख तकलीफों परेशानियों का हल नहीं निकलता हो। वैसे कोरोना से परेशान है छत्तीसगढ़, बेरोजगारी अपने चरम पर खड़ी हो गई है और तमाम तरह की दूसरी समस्याएं हैं। मुझे लगता है अगर रोजगार की बात होती, स्कूलों में जो शिक्षा हो रही है उसको और बेहतर बनाने की बात होती, स्वास्थ्य की बात होती, तो मुझे लगता है एक हमदर्दी पैदा होती। पटेल जी, आम जनता जिन्होंने इन विधायकों को चुन के विधानसभा में भेजा है कि वो इनके मुद्दे उठाएंगे, जब वो बाहर विधानसभा के बाहर बैठ के देखते होंगे कि किन मुद्दों पर हंगामा हो रहा है, किस तरह की अब शब्द गलत बयानबाजी की जा रही है, तो उनको जलन तो होती होगी कि ये लो वोट बर्बाद हो गया, क्या सोचा था और क्या मुद्दे उठ रहे हैं। देखिए, वो छला हुआ महसूस करते हैं। राज्य कोई भी हो, अगर हमारे जनप्रतिनिधि इस तरह का व्यवहार करते हैं, दल कोई भी हो, आम जनता को लगता है कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया था वह काम नहीं हुआ है। दरअसल प्रजातंत्र में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जिस तरह का सेटअप है, हम अपने विधायक को भेज तो सकते हैं, उसे वापस नहीं बुला सकते। अगर कहीं ये व्यवस्था हो जाए तो मुझे लगता है बहुत सी चीज़ों का एक हल निकल आएगा। दरअसल जिस तरह के आरोप प्रत्यारोपों में छत्तीसगढ़ विधानसभा का समापन हुआ, आखिरी दिन जिस तरह से ले गए सारी चीज़ों को, मुझे लगता है इसका बेहतर उपयोग हो सकता था। छत्तीसगढ़ में तमाम विधायक, मंत्री तो बहुत कम हैं, लेकिन विधायक कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। मितानों का अलग, शिक्षा मितान का अलग मामला है। इस पर मैं जरूर राय साहब से बात करना चाहूंगा, लेकिन जो मुद्दा यहाँ पर सुंदरानी जी ने उठाया ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैंने पहले ही सुंदरानी जी कहा था कि मैं कोई बात अधूरी नहीं छोड़ता हूं, तो आपका सवाल मैं ट्रांसफर कर रहा हूं यहाँ पर राय साहब पर। राय साहब, एक चीज बताइए, क्या भूपेश बघेल जी ने अपने मंत्रियों को ट्रेन नहीं किया है कि भाई सवालों का जवाब कैसे देना है, या फिर अगर कोई अचानक से सवाल उठ गया तो वो सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है? सक बकास से जाते हैं जब भी कोई सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है भाई? देखिए, मंत्रिमंडल में जितने साथी बने हैं मंत्री, जितने हमारे विधायक मंत्री बने, अनुभवी मंत्री हैं, रविंद्र चौबे, डॉक्टर प्रेम साय, टी.एस. सिंहदेव जी, मोहम्मद अकबर, इन लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। ट्रेनिंग की आवश्यकता तो भाजपा को है, जिनका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। नहीं तो फिर क्या बात थी राय साहब? देखिए, सुंदरानी जी ने यही तो मुद्दा उठाया था, प्रेम साय सिंह का ही तो मुद्दा उठाया था मंत्री जी का, कि मोहन मरकाम जी ने ही सवाल पूछ लिया तो उनको वो सवाल भारी पड़ गया, सकबका से गए, नहीं दे पाए जवाब। सिंह ने जवाब दिया है। नहीं, ये बोल रहे देखिए, सवाल जब अपने ही लोग संतुष्ट नहीं हो रहे सवाल के जवाब से, तो विपक्ष कैसे संतुष्ट हो जाएगा? आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का जवाब नहीं दिया प्रेम साय जी ने। हाँ, वही तो। गृह मंत्री विधानसभा में कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री जी नहीं बोल पा रहे। सुंदरानी जी, आप जवाब सुनिए, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। पूरी गृह मंत्री जी का कहने का अंदाज बहुत सीधा है। आपके घिर जाते हैं, आक्रामक ढंग से आपको वही भाषा समझ में आती जो आक्रामक ढंग से बोले, जो आराम से बोलता है वो भाषा आपको समझ में नहीं आती। बिल्कुल सही जवाब देते हैं, सटीक जवाब। नारायण जी, सच्चाई को स्वीकार करो ना भाई। ट्रेनिंग की आवश्यकता आपको है, जो आंध्र प्रदेश से आगे प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आजकल क्या हो गया आपको? और 12 दिन पहले, अभय नारायण जी, आप तो सच्चाई को स्वीकार करते थे। 12 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होती है। विधानसभा सत्र के 12 दिन पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से नेता प्रतिपक्ष से पूछा था कि 12 दिन पहले आप विधानसभा विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि विधायकों को हम ट्रेंड कर रहे हैं, विधायकों को हम सवाल दे रहे हैं, विधायकों को सवाल देना पड़ रहा है नेता प्रतिपक्ष को। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना? जी आंध्र प्रदेश से आके सवाल दे रहे हैं कि सवाल बताया तो क्या? अब देखिए, इसको सदन मत बनाइए, इसको विधानसभा मत बनाइए कि यहाँ पर पक्ष विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं। ट्रेनिंग में अब देखिए, पटेरिया जी और हम सोच रहे हैं कि हमारे जुड़े मुद्दों को कौन उठाएगा, जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा। यहाँ पर पक्ष विपक्ष शुरू हो गए। हम तो 12 दिन में यही ट्रेनिंग दी गई कि हंगामा करो। 12 दिन में यही ट्रेनिंग दी गई। नहीं राय साहब, नारायण राय साहब, मुझे ये बताइए ना। नहीं राय साहब, ये बताइए ना। देखिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं राय साहब, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। हमने पहले भी देखा, पहले भी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाए, आज भी वो सारी चीज है। तो जब अगर आप जवाब दे रहे हैं लेकिन आपके जवाब से कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो उस जवाब का मतलब क्या है? उनको संतुष्टि नहीं होना है
इनको सच्चाई को मानना नहीं है, इनको झूठे आरोप लगाना है, अपने आरोप के समर्थन में नारेबाजी करनी है, अपने आरोप के समर्थन में बहिर्गमन करना है। अच्छा ठीक है, उनको संतुष्ट नहीं हो रहा है, लिखित में होता है, उनको संतुष्ट नहीं हो रहा है, विधानसभा के पटल में रखा जाता है, वहाँ कोई गलत जवाब नहीं दे सकता। राय साहब सुनिए, राय साहब एक सवाल है, विधानसभा में लिखित में आप उस सवाल का जवाब देकर, जवाब लिखित में रहता है। राय साहब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस सवाल का जवाब देकर मुझे और छत्तीसगढ़ की बहुतांश जनता को क्या संतुष्ट कर पाएंगे? बताइए राय साहब, कर पाएंगे? बिल्कुल। तो जवाब क्या है? हाँ, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मंत्री का जवाब लिखित मेरा सवाल सुन लीजिए, आप उसको मंगवा सकते हैं। आज आपने देखा होगा कि कैसे सुनिए ना, आज आपने देखा होगा राय साहब कि कैसे विद्यामितान और पुलिस के बीच में संघर्ष हुआ, बल का प्रयोग भी वहां पर किया गया और नियमितीकरण की वो मांग कर रहे हैं। बहुत लंबा अरसा उनको हो चुका है, 50-60 दिन से वो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, धरना दिए जा रहे हैं, कोई सुनवाई उनकी नहीं हो पा रही है। क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही है उनकी, ये बताइए आप। हिमांशु जी, विद्यामितान के नेताओं से पूछिए, मेरे समक्ष उनकी 3 बार बात हुई है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हमने शिक्षा कर्मियों को सिविलियन किया, आपका भी करेंगे, लेकिन धौरे रखने की बात है। विद्यामितान प्रधान भारतीय जनता पार्टी आपसे मांग रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि जो आपके वचन पत्र में था, जो आपके मैनिफेस्टो में था, जो आपके वचन पत्र में था, जो आपके मैनिफेस्टो में था, नियमितीकरण वही कर दीजिए। आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि अगर अभी आप लोग ये कह रहे हैं ना कि अभी शालाएं नहीं लग रही हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो क्या मतलब उनको कुछ मिल नहीं रहा है बेचारों को? विद्यामितान नेताओं से मुख्यमंत्री की बात हुई, मारवाही में हमारा प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे थे। विद्यामितान आशंकित नहीं है, विद्यामितान अच्छा, तो अभी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन है? नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन है? मुझे ये बताइए, आज जो पिटे हैं वो कौन है? अगर वो विद्यामितान नहीं है तो वो कौन है? उसके पीछे पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अच्छा, मतलब उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उसके पीछे बीजेपी के लोग हैं जो इस प्रदेश में कला पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में महिलाएं पुरुष वहां पर एकत्रित हुए हैं। राय साहब देखिए, पीटने का काम सुंदरानी जी भी आपकी तारीफ कर रहे थे कि आप सच्चाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। आप भी वही खेल खेल रहे हैं जो राजनीति में खेला जाता है कि हमारे पास बॉल आ रही है तो दूसरे की तरफ डाल दो। 15 साल आप भी वही खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। शिव अनुराग पटेरिया जी, आपने बहुत बारीकी से कई आंदोलन, कई धरने प्रदर्शन देखे हैं, कई लोगों को मांग उठाते हुए सरकार से देखा है, आपने कवर भी किया होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको कहीं से भी 1% भी लगता है कि जो लोग आज पिटे हैं, जो लोग पिछले 60 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, वो विद्यामितान नहीं है, वो बीजेपी के लोग हैं? देखिए, कहना तो किस चीज़ों को सब्जेक्ट को टालने जैसा है, चीज़ों को झुठलाने जैसा है। अगर जो बीजेपी के लोग हैं तो उनको पकड़िएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिएगा कि आप उनके खिलाफ 420 का आईपीसी में भी मुकदमा दायर कर सकते हैं कि देखिए आप विद्यामितान के नाम पर फर्जी लोग आ गए हैं। सबसे बड़ी बात है, जब हमें जवाब नहीं देना होता है तब हम एक शक पैदा करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है किसी भी आंदोलन को मैलाइन नहीं करना चाहिए। रमन सिंह सरकार के दौरान भी बहुत से प्रदर्शन होते थे। ऐसे प्रदर्शनों को मैंने खुद छत्तीसगढ़ में अपनी आंखों से देखा है। जब मुख्यमंत्री निवास को घेरने की कोशिश होती थी तब भी सरकारों के रवैये यही होते हैं। तो मुझे लगता है सरकारों का मूल पिंड, मूल चरित्र वही है। जो आपके खिलाफ है उसके खिलाफ कुछ ऐसा कह दीजिएगा जिससे कि वो विचलित हो जाए। मुझे लगता है विद्यामितान को लेके ऐसी बातें की जा रही हैं तो वो गलत बातें हैं। सुंदरानी जी, अब आरोप आप पर लगा है तो इसलिए जवाब आपसे जरूर लूंगा मैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं आपकी। जी जी नहीं, अब अभय नारायण सिंह जी अगर ये आरोप लगाएं कि विद्यामितान जो पिटे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अगर सूची बता दें, एक नाम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम बता दें, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। अभय नारायण जी कम से कम जवाब नहीं दे सकते तो ना दीजिए, उल्टा सीधा जवाब तो मत दीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है अभय नारायण जी, आपकी छवि ऐसी नहीं थी जैसी आजकल हो रही है।
राय साहब उम्मीद बहुत है आपसे, बहुत उम्मीद है राय साहब आपसे। अब देखिए आपको कितना मानते हैं, बहुत जल्द सब सामने आ जाएगा। सुंदरानी जी कितना आपको मानते हैं, कितनी आपकी तारीफ कर रहे हैं, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप सच्चाई का साथ देने वाले हैं। नहीं बिल्कुल, मैं सुंदरानी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। और हम लोग तो आंदोलन की उपज हैं। आज मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मूल्यों पर होनी चाहिए। आंदोलन करने वालों के साथ जाना चाहता हूँ। हम लोग आंदोलन को छुटाते नहीं, लेकिन बिल्कुल हम लोग मूल्यों की राजनीति करते हैं, लोकतंत्र की राजनीति करते हैं, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने मैं का हक है। 50 बार जेल यात्रा कर चुका हूं, बातचीत चल रही है। फिर ये समय की बर्बादी क्यों की जाती है? फिर ये बताइए, जब हर कोई सच्चाई का साथ देता है और सच्चाई ही उठाता है, फिर जब सच्चाई उठाने की बात आती है विधानसभा में या कहीं किसी और मंच पर, तो वहां पर क्यों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं? वहां पर क्यों जनता की बात भूल जाते हैं? वहां पर क्यों सिर्फ राजनीति और सियासत चमकाई जाती है? प्रदेश के वैसे मैं बिलासपुर जिले के अध्यक्ष का भी कोरोना काल के बाद जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उससे सुंदरानी जी भी परिचित है और आप भी परिचित हैं। बिल्कुल, आप भी परिचित हैं। विद्यामितानों के लिए जो कार्रवाई होनी है उस पर चर्चा हो रही है, कैबिनेट में बातें हो रही हैं, और उनके नेताओं से कई दौर की वार्ता स्वयं मुख्यमंत्री से हुई है। उनका हमेशा ज्ञापन लिया गया, उनसे बात किया गया। उसके बाद भी कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई उपद्रव करने की कोशिश करेगा, तो सरकारों का अपना भी कुछ काम है जिसको सरकारें करती हैं। लेकिन हम आंदोलन के साथ हैं और हम चाहते हैं कि विद्यामितान बहुत जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से चर्चा कर लो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं राजस्व बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में राजस्व बढ़ रहा है कोरोना के मामले में। आप दोनों एक दूसरे को सवाल जवाब से संतुष्ट कर पाएंगे और न जनता की समस्याओं का यहाँ पर समाधान हो पाएगा। ये बात एक बिल्कुल आप तो चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुखिया है, आप चेंबर ऑफ कॉमर्स रायपुर के पदाधिकारी है। स्पष्ट हो गया है कि पता है कि बाजार कहाँ जा रहा है, कभी पूरे समाधान देश में छत्तीसगढ़ बाजार बहुत अप है समस्याओं का। अच्छा, आज एक और मुद्दा बहुत अच्छा है जो उठा है और जिससे छत्तीसगढ़ का फायदा हो सकता है आने वाले वक्त में, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत लाभदायक होगा। अरे सुंदरानी जी थोड़ा सा रुकिए। देखिए अब आप दोनों एक दूसरे की इतनी तारीफ कर रहे हैं, हमें तो कुछ और ही लग रहा है कि भाई कुछ और तो कुछ दाल में तो काला नहीं है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए जरा। पटेरिया जी, आज हमने एक और चीज देखी, बहुत अहम चीज, जैसे बस्तर के नगरनार संयंत्र के विनिवेशीकरण को रोकने के लिए शासकीय संकल्प पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोला है कि स्टील प्लांट को छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। और यहां पर विपक्ष से भी ये बात कही है कि आप भी साथ में आए इस मुद्दे पर। तो ये आप कैसे देखते हैं और आने वाले वक्त के लिए छत्तीसगढ़ के लिए कितना लाभदायक होगा अगर सब सही जाता है तो? देखिए, जिस तरह एयर इंडिया का विनिवेशकरण हो रहा है, उसका कुछ कर्मचारी संगठन कुछ एक सोसाइटी के जरिए आगे आ रहे हैं, तो इसमें लगता नथिंग इज रॉन्ग। अगर राज्य सरकार लेती है और ठीक से चलाती है तो स्वागत किया जाना चाहिए। विनिवेशीकरण के अपने लाभ हैं और अपने खतरे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। अगर कोई राज्य मतलब केंद्र की संपत्ति को खरीदना चाहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में अशोका होटल की चेन को स्थानीय टूरिज्म कॉर्पोरेशन को दे दिया गया, विनिवेश न करते हुए। उस तरह अगर दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है राज्य को एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और इस पे आपको क्या उम्मीद है राय साहब? आप लोगों ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष से भी मांग की है कि वो भी यहाँ पर केंद्र से जरूर कहें इस बारे में। देखिए, नगरनार स्टील प्लांट को लेकर हमारी पार्टी का भी और हमारी सरकार का स्टैंड है कि केंद्र सरकार को उसको अपने अधीन रखना चाहिए, उसको बेचना नहीं चाहिए। बेचने के विरोध में वहां के लोग भी हैं और कांग्रेस भी है। तो आज मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि अगर आप बेच रहे हैं तो सरकार खरीदने को तैयार है। लेकिन ये अडानी और अंबानी को बेचने का एग्रीमेंट करके सरकार चला रहे हैं, अडानी और अंबानी के लिए सरकार चला रहे हैं। ये रेलवे को बेच रहे हैं, ये एयर इंडिया को बेच रहे हैं, ये BSNL को बेच रहे हैं, स्टील प्लांटों को बेच रहे हैं। तो हमारी तो अडानी अंबानी के पास जा रही है, खेत तो अडानी अंबानी के पास जा रहे हैं, संयंत्र तो अडानी अंबानी के पास जा रहे हैं, क्या क्या नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार खरीदे अच्छी बात है और विपक्ष को इसमें हाथ जरूर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए वक्त की कमी है, विराम लगाना होगा सदन की तरह। यहाँ पर मैं अलग मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, वक्त कम है तो विराम लगाना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।